श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 45 से 46। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदाः वेद त्रैगुण्य विषया तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। अर्जुन है अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य तीनों गुणों से रहित भव हो जा, निर्द्वंद्व रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य सत्वस्थ निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, निर्योगक्षेम योगक्षेम की चाहना भी मत रख और आत्मवान परमात्मपरायण हो जा। व्याख्या। त्रैगुण्य विषया वेदाः, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व, संसार से ऊंचा उठने के लिए रागद्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। एक एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है। परंतु जहां विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहां द्वंद्व नहीं होता, जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है। परंतु केवल संसार में ही दो भाव, रागद्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। निर्द्वंद्व होने से मूर्ता चली जाती है। गीता 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। गीता 4 अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी।
उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में रागद्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में रागद्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में रागद्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में रागद्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु रागद्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। निर्योगक्षेमः, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। गीतान्वय अध्याय का 22वां श्लोक। 2 अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। 3 यद्यपि यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है, तथापि यहाँ निर्योगक्षेमः पद भक्तियोग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है। कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है। 4:3 भगवान ने अपने को भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाला भी बताया है। 9:22 आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव निर्द्वंद्व वास्तव में जड़ चेतन, सतसत, नित्य नित्य, नाशवान विनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन, गीता 9:19 संबंध तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 46 यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सब तरफ से संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर उत्पाने छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का यावान जितना अर्थ प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले, ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का, सर्वेषु संपूर्ण, वेदेषु वेदों में, तावान उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सबसे उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। वह निर्योगक्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्म प्रायण रहता है। परिशिष्ट भाव
सांसारिक भोगों का अंत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। संबंध भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि, समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह चैनल शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।